नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कार्तिक जत्रा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश। गुमला में विश्वविद्यालय बनाना था कार्तिक उरांव का सपना, यह जल्द होगा साकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गुमला के रायडीह प्रखंड पहुंची हैं। उन्होंने यहां आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जत्रा में भाग लिया है। यहां जनसभा को संबोधित करने के दौरान राष्ट्रपति ने पंखराज साहिब कार्तिक उरांव के उस सपने को पूरा करने का भरोसा दिलाया है जिसमें गुमला में विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना की गई थी। राष्ट्रपति ने कहा कि गुमला में विश्वविद्यालय की स्थापना करना न केवल कार्तिक उरांव का सपना था, बल्कि यह उनके जीवन का भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस सपने को जल्द ही साकार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में जनजातीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संगीत, नाटक, नृत्य और कला परंपराएं बेहद समृद्ध हैं। इसी वजह से देश भर से 100 से ज्यादा कलाकारों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। कार्तिक जत्रा के मंच से उन्होंने आदिवासी पहचान, परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आई आदिवासी पारंपरिक नृत्य मंडलियों ने अपनी लोक कला और संस्कृति का रंगारंग प्रदर्शन किया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। केंदुआडिया में जहरीली गैस रिसाव से एक और मौत, 2 महिलाओं की पहले भी जा चुकी है जान। पूर्व विधायक पहुंचे अस्पताल, बीसीसीएल पर लगाए आरोप। धनबाद के केंदुआडिया थाना क्षेत्र स्थित कई अग्नि व भूधसान प्रभावित क्षेत्र में जहरीले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव जारी है। इसी बीच क्षेत्र में रह रहे एक शख्स की मौत हो गई है। आशंका है कि जहरीले गैस की वजह से उसकी जान गई है। इससे पूर्व इस माह में क्षेत्र में रहने वाली 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। हालांकि सुरेंद्र सिंह की मौत गैस रिसाव के कारण हुई है या नहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। मृतक की पहचान नया धौड़ा निवासी 40 वर्षीय सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई है। बीती रात वे अपने कमरे में सोए हुए थे और सुबह परिजनों ने उन्हें अचेत पाया। उन्हें तत्काल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सुरेंद्र सिंह जनता मजदूर संघ के सदस्य रहे हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह SNMMCH पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने BCCL प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजीव सिंह ने कहा कि केंदुआडिया में गैस रिसाव की समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन इसे रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। उन्होंने प्रबंधन पर केवल कागजी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। लतेहार में सामाजिक कार्यकर्ता रूबी कुमारी की मौत, धान कुटाई मशीन के चपेट में आने से हुआ हादसा। विधायक ने कहा मशीन संचालक की लापरवाही। लतेहार जिले के बरवाडिया थाना क्षेत्र के मंगरा गांव में एक हादसे में सामाजिक कार्यकर्ता रूबी कुमारी की मौत हो गई है। सोमवार शाम धान कुटाई के दौरान वह मशीन के चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर उसकी जान चली गई। रूबी कुमारी बाल विवाह रोकने, दहेज प्रथा के खिलाफ और अंधविश्वासों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के लिए क्षेत्र में जानी जाती थी। उनकी असमय मौत से पूरे प्रखंड में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम रूबी कुमारी अपने घर के पास धान की कुटाई कर रही थी। मशीन के नजदीक आने पर वह अचानक उसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच। सूचना मिलने पर विधायक प्रतिनिधि प्रेम सिंह पिंटू सहित अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाडिया ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पाकुड़ डीसी ने शीतलहर को देखते हुए जारी किया आदेश, 4 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल। झारखंड में बढ़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा जारी भारी ठंड की चेतावनी के बाद पाकुड़ के उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार पाकुड़ जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा KG से कक्षा 12वीं तक पठन पाठन का कार्य दिनांक 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक स्थगित रहेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत लागू किया गया है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि वे उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। हालांकि यदि इस अवधि के दौरान किसी विद्यालय में पूर्व निर्धारित परीक्षा आयोजित है तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन अपने विवेकानुसार परीक्षा का संचालन कर सकते हैं, बशर्ते विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड में बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां बरतें तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करें। डेहर 2.0 सर्वे में आदिवासी बच्चों के लिए बड़ा कदम, धर्म कॉलम में जुड़ा अन्य विकल्प। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त पहल से संचालित डेहर
डिजिटल हैबिटेशन मैपिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग 2.0 सर्वे में शिक्षा विभाग ने एक अहम संशोधन किया है। सर्वे के धर्म संबंधित कॉलम में अब अन्य का विकल्प जोड़ दिया गया है। इस बदलाव के बाद वे आदिवासी बच्चे जो स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध धर्म से नहीं जोड़ते, अब अपनी पहचान सरना या आदिवासी धर्म के रूप में दर्ज करा पाएंगे। अब तक सर्वे फॉर्म में केवल 6 धर्मों के विकल्प होने के कारण आदिवासी समाज में असंतोष देखा जा रहा था। जनजातीय संगठनों का कहना था कि इससे आदिवासी बच्चों की वास्तविक संख्या और उनकी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही है। लगातार उठती आपत्तियों और मांगों के बाद शिक्षा विभाग ने 11 दिसंबर 2025 से पोर्टल पर अन्य कॉलम को सक्रिय कर दिया है। इसके साथ ही स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि सर्वे के दौरान संशोधित प्रारूप के अनुसार ही प्रविष्टियां की जाएं। रांची के दवा दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। रांची के कांके रोड स्थित एक दवा दुकान में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। इस आगलगी में दवा दुकान को लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखी सारी दवाइयां जलकर राख हो चुकी थी। रांची के कांके रोड स्थित केयर एंड क्योर मेडिसिन सेंटर में सोमवार की देर रात अचानक आग लग गई थी। दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर जा चुके थे। उसके बाद अचानक दुकान से धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें दुकान से बाहर आने लगी। कुछ स्थानीय लोगों ने दुकानदार को मामले की सूचना दी। वहीं अग्निशमन विभाग को भी जानकारी दी गई। थोड़ी देर में दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेडिसिन दुकान के मालिक ने बताया कि वे लोग दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने सूचना दी कि उनके दुकान से आग की लपटें बाहर आ रही हैं। आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। गोंदा थाना प्रभारी अभय ने बताया कि देर रात दवा दुकान में आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। पुलिस की गश्ती टीम भी मौके पर मौजूद थी। ऐसा लग रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। लोक भवन में राष्ट्रपति से मिले सीएम हेमंत और विधायक कल्पना सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने मंगलवार की सुबह लोक भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। यह एक शिष्टाचार भेंट वार्ता थी। झारखंड में नए साल पर ठंड से राहत के आसार। उत्तरी और पश्चिमी जिलों में शीतलहर का असर। कोहरे की वजह से 4 फ्लाइट रद्द। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के ज्यादातर जिलों में अगले कुछ दिनों तक सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। यह स्थिति 2 जनवरी तक बनी रह सकती है। उत्तरी झारखंड के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वाहन चालकों को सुबह के वक्त विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सोमवार सुबह झारखंड के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। उत्तर पलामू क्षेत्र में शीतलहर की स्थिति बनी रही, जबकि रांची और आसपास के इलाकों में ठंड का असर लगातार महसूस किया गया है। पश्चिमी हवाओं के कारण सुबह और शाम कनकनी बढ़ गई है। घने कोहरे का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिला है। रांची एयरपोर्ट से 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा फ्लाइट देरी से पहुंची। 9 वर्ष पर रामगढ़ में हाई अलर्ट। सड़कों से लेकर पर्यटन स्थलों तक कड़ी सुरक्षा। रजरप्पा और पतरातू डैम पर खास इंतजाम। 9 वर्ष के मौके पर रामगढ़ में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार 31 दिसंबर की शाम से लेकर 1 जनवरी तक पूरे जिले में हाई अलर्ट रहेगा। सभी प्रमुख चौराहों, नुक्कड़ों और मुख्य सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लगातार गश्त होगी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति पर तुरंत काबू पाया जा सके। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है और संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। 9 वर्ष के जश्न के दौरान आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ नागरिक किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए सीधे पुलिस से संपर्क कर सकेंगे। इसके साथ ही जिले में जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी और वाहनों की सघन जांच की जाएगी। खासतौर पर रात के समय शराब पीकर वाहन चलाने वालों, तेज रफ्तार और हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि नए साल का जश्न बिना किसी बाधा और डर के मनाया जा सके। रामगढ़ जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों रजरप्पा मंदिर और पतरातू डैम पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन स्थानों पर 9 वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, जिनमें दूसरे राज्यों से आने वाले लोग भी शामिल रहते हैं। गिरिडीह पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देश पर जिले की साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। 29 दिसंबर को प्राप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में
3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में साइबर थाना में कांड संख्या 43/2025 दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गांडिया थाना क्षेत्र के कठौतिया गांव सहित देवघर जिले के कई इलाकों में साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की जा रही थी। तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष छापेमारी दल का गठन किया और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया था। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान खुशबिंद अंसारी, आलमगीर अंसारी देवघर तथा मोहम्मद सरफराज अंसारी देवघर के रूप में की गई है। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 2 मोटरसाइकिल, 2 एटीएम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। सरिया में ज्वेलरी दुकान से 5 लाख की चोरी। दुकान का शटर और ग्रिल गेट काटकर अंदर घुसे चोर। सीसीटीवी डीवीआर भी साथ ले गए। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिचाकी बाजार में एक ज्वेलरी दुकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने रानी ज्वेलर्स से करीब 5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चुरा लिए हैं। चोरों ने दुकान का शटर और अंदर लगा ग्रिल गेट काटकर दुकान में प्रवेश किया है। उन्होंने सोने की अंगूठियां, चांदी के पायल, बिछिया, लॉकेट सहित अन्य कीमती जेवरात पर हाथ साफ किया है। अपनी पहचान छिपाने के लिए चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी साथ ले गए हैं। इससे चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सुबह आसपास के दुकानदारों ने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा तो तत्काल इसकी बाजार निवासी दुकान मालिक नंदकिशोर स्वर्णकार को जानकारी दी। इसके बाद मामले की जानकारी सरिया थाना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जमताड़ा में आग तापने के दौरान युवक झुलसा, मौत। परिजनों ने एम्बुलेंस देरी से पहुंचने का लगाया आरोप। निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल। जमताड़ा के कर्मटान बस्ती में सोमवार शाम आग तापते समय एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। उपचार के दौरान मंगलवार तड़के उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान इब्रार अंसारी के रूप में की गई है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए इब्रार आग ताप रहे थे, तभी अचानक आग की लपटें तेज हो गई और उनके कपड़ों में लग गई। आग तेजी से इब्रार के कपड़ों पर फैल गई। पास में मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत उसको जलते हुए कपड़े हटाए, लेकिन तब तक उनका ऊपरी शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। ग्रामीणों की मदद से उन्हें तत्काल करमाटांड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्थानीय निवासी मोहम्मद उस्मान ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। गुलाम अंसारी के अनुसार 108 एम्बुलेंस सेवा को लगातार फोन किया गया, लेकिन लगभग 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने घायल इब्रार को निजी वाहन से जमताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया। एम्बुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। जमताड़ा सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए इब्रार अंसारी को धनबाद PMCH रेफर कर दिया था, लेकिन मंगलवार तड़के करीब 3 बजे उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पत्रकारों से मारपीट मामले में दुमका SP का सख्त एक्शन, हंसडिया थाना प्रभारी निलंबित। दुमका में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी के मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले को गंभीरता से लेते हुए दुमका SP ने हंसडिया थाना प्रभारी ताराचंद को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई SDPO की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें थाना प्रभारी का आचरण अनुशासनहीन और पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। दरअसल दुमका के वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार पांडे ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि 27 दिसंबर 2025 की रात वे पत्रकार नितेश कुमार वर्मा के साथ मंत्री संजय यादव की माता के श्राद्ध कर्म में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान हंसडिया चौक पर चाय पानी के लिए रुकने पर थाना प्रभारी ताराचंद और उनके निजी चालक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि पत्रकारों ने अपना परिचय देने के बावजूद पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट की है। पीड़ित पत्रकारों का कहना है कि मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि उन्हें जबरन थाने ले जाया गया, जहां घंटों तक बैठा कर रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। पाकुड़ में धान के ढेर से कोबरा का रेस्क्यू, वन विभाग के सर्पमित्र ने सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, कहा सांप प्रकृति के रक्षक होते हैं। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत ईटपाड़ा गांव में एक किसान के घर के पास रखे धान के ढेर से एक जहरीले कोबरा सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। यह घटना राजेश सरकार नामक किसान के घर के पास हुई है। राजेश सरकार ने अपने घर के पास रखे धान के पुआल के नीचे सांप को देखा। सांप को देखते ही वे घबरा गए और उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी है। सूचना पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग के सर्पमित्र अशराफुल शेख को इसकी जानकारी दी है। सूचना मिलते ही शेख मौके पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने भीड़ को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने सांप के रेस्क्यू के लिए घटनास्थल का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद सर्पमित्र अशराफुल शेख ने सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। सांप को पकड़ने के बाद उसे एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। 160 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 7 की मौत। अल्मोड़ा से रामनगर जा रही थी, 12 गंभीर, 2 को हेलीकॉप्टर से एम्स भेजा।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज सुबह यात्रियों से भरी बस 160 फीट गहरी खाई में गिर गई है, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा भिकिया सैंड रामनगर मार्ग पर शीलापानी के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ है, जिसकी दूरी भिकिया सैंड से लगभग 4 किलोमीटर आगे है। बस द्वाराहाट भिकिया सैंड बासोट होते हुए रामनगर जा रही थी, तभी ड्राइवर ने अचानक बस से कंट्रोल खो दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू चलाया गया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिलहाल घायलों को भिकिया सैंड के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि 2 लोगों को रामनगर के रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में पहुंचाया गया है और हालात बिगड़ने पर 2 घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। लातेहार पुलिस ने 3 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को किया नष्ट, तस्करों की पहचान जारी। लातेहार पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिरहंज थाना क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हिरहंज थाना क्षेत्र के पंडारम और मारी के बीच स्थित दुर्गम वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पोस्ते की अवैध खेती की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित रणनीति बनाकर सोमवार को मौके पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 3 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टरों से नष्ट किया है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि अफीम की खेती करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह समाज और विशेषकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी वन भूमि या अन्य क्षेत्रों में अवैध खेती की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गिरिडीह में 9 वर्ष से पूर्व पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था का लिया जायजा। 9 वर्ष के आगमन से पूर्व जिले में शांति सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गिरिडीह द्वारा शहरी क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया गया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों, बाजार क्षेत्रों एवं संवेदनशील स्थानों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और तैनात पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहरी इलाकों में सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। अभियान के तहत 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की जांच की गई है। वाहनों के कागजात, हेलमेट, सीट बेल्ट एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि 9 वर्ष के दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई डिजिटल व्यवस्था होगी। रिम्स में अब लाइन में नहीं, ईमेल से मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बार-बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिम्स प्रबंधन जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा है, जिसके तहत आवेदन के बाद प्रमाण पत्र सीधे आवेदक के ईमेल पर भेज दिया जाएगा। इससे लोगों का समय बचेगा और अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। अब तक की व्यवस्था में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद लोगों को यह जानने के लिए कई बार रिम्स आना पड़ता था कि सर्टिफिकेट बना या नहीं। इससे मरीजों, बुजुर्गों और दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। रिम्स के अपर चिकित्सक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि नई प्रणाली के तहत आवेदन के समय ही आवेदक से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ले ली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति खुद प्रमाण पत्र लेने आने में असमर्थ है तो वह पहले ही ईमेल से सर्टिफिकेट मंगाने का विकल्प चुन पाएगा। सदर अस्पतालों में बनेंगी हाईटेक जापानी लैब। झारखंड में खुलेगा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। राज्य की सभी पंचायतों में बनेंगे हेल्थ कॉटेज। झारखंड में जल्द ही आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। हर पंचायत में हेल्थ कॉटेज और सभी सदर अस्पतालों में मेडिकल हाईटेक जापानी लेबोरेटरी बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव से मुलाकात कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव भेजने को कहा है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी प्रस्ताव जल्द तैयार करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि झारखंड में पंचायत स्तर पर हेल्थ कॉटेज बनने से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार के अनुसार आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय व हेल्थ कॉटेज के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। खर्च होंगे 437 करोड़ रुपए। रांची समेत 5 जिलों के नए इलाके जहां बिजली नहीं है, अगस्त 2026 तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री उज्ज्वला झारखंड योजना से रांची एवं आसपास के जिलों में विद्युतीकरण रहित नए बसें, टोले मोहल्ले एवं कॉलोनियों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। रांची एरिया बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न जिलों में इस योजना के तहत बिजली आपूर्ति को लेकर करीब 437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना पर काम शुरू हो चुका है और वर्ष 2026 के जुलाई अगस्त तक विभिन्न जिलों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझी योजना से
विशेषकर उन क्षेत्रों को फायदा होगा जहां किसी न किसी कारण से अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है या फिर जुगाड़ व्यवस्था से बिजली जलाई जा रही है। यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार संपोषित है। यहाँ उल्लेखनीय है कि रांची शहर एवं आसपास के जिलों के शहरी क्षेत्रों में हर महीने नए मोहल्ले एवं टोले बस रहे हैं जहाँ पर सीधे तौर पर बिजली नहीं पहुँच पाई है। इन क्षेत्रों में मूजी योजना से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी। महिला राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, गिरिडीह के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन, 3 गोल्ड समेत 7 पदक जीते। झारखंड के बोकारो में 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित प्रथम महिला राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 8 में से 7 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में भारत के 19 राज्यों से लगभग 900 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कोच आकाश कुमार स्वर्णकार के नेतृत्व में गिरिडीह की टीम ने भी झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि यह प्रतियोगिता इस साल की आखिरी राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के खिलाड़ियों ने हमेशा की तरह इस बार भी उम्दा प्रदर्शन किया है और उम्मीद से बढ़कर पदक अपने नाम किए हैं। इस उपलब्धि पर संघ के अध्यक्ष सुमीर शर्मा, उपाध्यक्ष और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, संरक्षक पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, महासचिव अमित स्वर्णकार और अन्य पदाधिकारी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण मॉल में लगी आग, लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान। डुमरी गिरिडीह मुख्य मार्ग के जमताड़ा गांव के समीप शानदार मॉल के सबसे ऊपरी तल्ले में आग लग गई। आग के भयंकर रूप लेने से पहले ही मॉल में रह रहे एक व्यक्ति को इसकी भनक पड़ी और तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी गई। वहीं लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया और इस प्रकार बड़ी घटना होते होते बच गई है। घटना डुमरी थाना क्षेत्र की है। हादसे के समय नईम अंसारी के अनुसार वे सो रहे थे। इसी बीच धुआं का महक पड़ा। उठने पर देखा कि लिफ्ट के पास आग लगी हुई है। देखते ही देखते अगल बगल के इंटीरियर एरिया में भी आग पकड़ लिया। तत्पश्चात स्थानीय पड़ोसियों को इसकी खबर दी गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने में कामयाब हुए। बताया कि इस घटना से लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन, उच्च अधिकारियों से लगाई फरियाद। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत लोहरदगा जिले में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने पिछले 5 महीनों से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में कार्यालय में कार्य करने में अपनी असमर्थता जताई है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र सौंपकर अपनी बदहाली और मानसिक प्रताड़ना की जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि पिछले 4 महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनके घरों का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। पैसे के अभाव में कर्मचारी न तो अपने बूढ़े माता पिता की दवा दिला पा रहे हैं और न ही बच्चों की स्कूल फीस जमा कर पा रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि कर्मियों के पास विभाग आने जाने तक का बस किराया शेष नहीं बचा है। झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत। धनबाद से भोपाल के बीच चलेगी नई ट्रेन। झारखंड को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। रेल मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस फैसले से दोनों राज्यों के हजारों यात्रियों को फायदा होने वाला है। रेल मंत्रालय ने धनबाद से भोपाल के बीच एक नई ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। इस ट्रेन के शुरू होने से झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच रेल संपर्क और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा भोपाल से चौपन के बीच एक ट्रेन को मंजूरी मिली है। पहली ट्रेन 11631 11632 भोपाल धनबाद एक्सप्रेस होगी। यह ट्रेन भोपाल से धनबाद के बीच चलेगी और सप्ताह में 3 दिन संचालित की जाएगी। भोपाल से यह ट्रेन सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी, जबकि धनबाद से रविवार, बुधवार और शनिवार को भोपाल के लिए रवाना होगी। भोपाल से यह ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 पर धनबाद पहुंचेगी। वापसी में धनबाद से रात 8:30 बजे चलकर अगली रात 8:55 पर भोपाल पहुंचेगी। बोकारो स्टील प्लांट का ठेका कर्मी लापता, कूलिंग पॉइंट में डूबने की आशंका, लावारिस मिले स्कूटी, घर पर छोड़ रखा था मोबाइल। बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत एक ठेका कंपनी के 50 वर्षीय कर्मी उमाशंकर पांडे सोमवार शाम से लापता हैं। उनकी स्कूटी प्लांट परिसर स्थित कूलिंग पॉइंट के पास लावारिस हालत में मिलने के बाद उनके पॉइंट में डूबने की आशंका जताई जा रही है। उमाशंकर पांडे बोकारो के सेक्टर 4G के निवासी हैं। परिजनों के अनुसार वह सोमवार शाम स्कूटी लेकर घर से निकले थे, लेकिन मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए थे। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए। इसी बीच उनके मोबाइल पर एक अज्ञात युवक का फोन आया, जिसके ने खुद को स्कूटी मिलने की जानकारी देने वाला बताया। अज्ञात युवक ने फोन पर परिजनों को बताया कि उसे कूलिंग पॉइंट के पास एक स्कूटी खड़ी मिली है। स्कूटी की डिग्गी से गेट पास निकालकर उसने मोबाइल नंबर प्राप्त किया और संपर्क किया है। युवक ने यह भी दावा किया कि कुछ लोगों ने स्कूटी सवार व्यक्ति को पॉइंट में डूबते हुए देखा है। इस सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने तत्काल हरला थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और पूरे क्षेत्र की छानबीन कर रही है। पुलिस ने स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर
थाने पहुंचाया है और उससे जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। आंदोलन पर पलामू टाइगर रिजर्व के ट्रैकर्स। वुल्फ सेंचुरी के श्रमिकों को अप्रैल से नहीं मिली मंजूरी। पलामू में पूरे देश में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में टाइगर एस्टिमेशन का कार्य चल रहा है। इसी के तहत झारखंड में भी टाइगर एस्टिमेशन के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी बीच पलामू टाइगर रिजर्व के 400 श्रमिक और ट्रैकर आंदोलन पर उतर गए हैं। 30 दिसंबर से श्रमिकों और ट्रैकरों ने बड़े आंदोलन की घोषणा की है। आंदोलन के पहले चरण में पलामू टाइगर रिजर्व के निर्देशक के कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। आंदोलन की शुरुआत झारखंड वन श्रमिक यूनियन के बैनर तले की गई है। यूनियन ने 10 सूत्री मांगों को रखा है और कहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर वह अगले कुछ महीने में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर बड़ा आंदोलन करेंगे। रांची से कोलकाता जाना चुनौती से कम नहीं, फ्लाइट महंगे, ट्रेनों में बर्थ नहीं, बस का किराया पहुंचा फ्लाइट के करीब। न्यू ईयर की खुशियों के बीच रांची वासियों का टूर प्लान इस बार मुश्किलों में घिर चुका है। साल के आखिरी दिनों में परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए लोग कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज जैसे शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति यात्रियों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। ट्रेनों में कई दिनों तक की लंबी वेटिंग, घने कोहरे के कारण लगातार रद्द हो रही फ्लाइट्स और आसमान छूते किराए ने हालात को गंभीर बना दिया है। मजबूरी में सड़क मार्ग चुनने वाले यात्रियों को भी राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बसों का किराया सामान्य दिनों के मुकाबले 2 से 3 गुना तक ज्यादा लिया जा रहा है। कोलकाता और प्रयागराज का बस किराया लगभग फ्लाइट के बराबर हो चुका है। रांची से कोलकाता के लिए सोमवार को एसी बस का ऑनलाइन किराया 3300 रुपये, प्रयागराज के लिए 3000 रुपये तक वसूले गए हैं, जबकि सामान्य दिनों में यही किराया 800 से 1200 रुपये के बीच रहता है। मुंबई के भांडुप में बस ने 13 लोगों को कुचला, 4 लोगों की मौत, 9 घायल। रिवर्स करते समय हादसा, ड्राइवर हिरासत में। मुंबई के भांडुप में रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार देर रात एक बस ने 13 पैदल यात्रियों को कुचल दिया है। हादसे में 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि हादसा रात 9:35 पर बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बस से हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बेस्ट की बस रिवर्स करते समय बेकाबू हो गई थी, जिससे सड़क पर चल रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के बाद एम्बुलेंस, मुंबई फायर ब्रिगेड और बेस्ट की टीम मौके पर पहुंची है। पीड़ितों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से राजावाड़ी और एमटी अग्रवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। बस ने एक बिजली के खंभे को भी टक्कर मारा, जिससे वह गिर गया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।